पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही टीएमसी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि सबसे ज्यादा चिंता अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आतंक की परतें खुलनी शुरू हो गई है। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अभिषेक बनर्जी जल्द ही सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। पहले से भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल रहे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब उनकी पार्टी के नेता ही पुलिस ऑफिसर की मदद से प्रताड़ित कराने का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के लिए भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हाल ही के दिनों में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ताबड़तोड़ 2 मुकदमे हुए, उससे उनकी आफत बढ़ गई है। पहला मुकदमा तो ममता बनर्जी की कैबिनेट में रहे मंत्री गियासुद्दीन मोल्ला ने कराई है। वहीं दूसरा मुकदमा सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी के लिए दर्ज कराया है। वहीं अब बताते हैं आपको कि कैसे सीएम शुभेंदु ने कार्यवाही तेज कर दी है। दर्शकों, सीएम शुभेंदु अधिकारी के निशाने अब राज्य के वो नेता हैं जिनका नाम भ्रष्टाचार के मामलों में सामने आता रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के गढ़ डायमंड हार्बर में कदम रखकर सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सीधा और तीखा हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में अब तानाशाही और आतंक का दौर समाप्त हो चुका है और राज्य में वास्तविक रूप से कानून का राज स्थापित होना शुरू हो गया है। उन्होंने इस राजनीतिक बदलाव को बंगाल के लोगों के लिए दूसरी आजादी करार दिया। वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने डायमंड हार्बर की धरती से अभिषेक बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स की तमाम अवैध और बेनामी संपत्तियों की पूरी सूची आ चुकी है। इस कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए के फंड का हेरफेर किया गया है और राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा गया है। सीएम शुभेंदु ने घोषणा की कि नई सरकार बहुत जल्द इस पूरी कंपनियों और इसकी संपत्तियों की गहन जांच शुरू कराने जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। बता दें कि अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की जांच चल रही है। खबर है कि कोलकाता नगर निगम के अधिकारी अपने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। दरअसल इस जांच के घेरे में लीप्स एंड बाउंड्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी भी आई है, जिसका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से बताया जा रहा है। आरोप है कि ये कंपनी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि सबसे पहले नगर निगम के असेसमेंट डिपार्टमेंट ने अपने कागजातों को खंगाला। वहां से उन्होंने अभिषेक बनर्जी के नाम पर दर्ज संपत्तियों के पते और उनके मकान नंबर निकाले। इसके बाद ये लिस्ट नगर निगम के ही भवन निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। अब इस विभाग ने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन संपत्तियों को बनाने के लिए सरकारी नक्शा पास कराया गया था या फिर नहीं। हालांकि अभिषेक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि फाल्ता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें लीप्स एंड बाउंड्स नाम की कंपनी की संपत्तियों से संबंधित फाइल मिल गई है, जो कथित रूप से अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा सीएम शुभेंदु ने कहा कि वो अपने टीएमसी सरकार के दौरान अपने कार्यकर्ताओं पर हुए अत्याचार, हिंसा और झूठे मुकदमों को भुलाए नहीं है। मैंने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि पिछले सालों में हुए सभी राजनीतिक अपराधों और हिंसा की घटनाओं की दोबारा फाइलें खोली जाएं और दोषियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाए। दर्शकों, कहा जाता है अभिषेक बनर्जी के ही इशारे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले होते थे। जहांगीर खान जैसे लोग अभिषेक बनर्जी के ही इशारे पर काम करते हैं, लेकिन अब जहांगीर खान की भी फाइलें खोलने की चेतावनी सीएम शुभेंदु ने दी है। वहीं फाल्ता में 21 मई को होने वाले मतदान से पहले अभिषेक बनर्जी के खास जहांगीर खान के राइट हैंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में टीएमसी नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक टीएमसी जिला सचिव और दूसरा आरोपी युवा विंग का नेता है। इन लोगों पर लोगों को डराने, धमकाने और जोर जबरदस्ती करने का आरोप है। वहीं बंगाल में पुलिस ने उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज से कथित बांग्लादेशी नागरिक शाहिदुल गाजी को अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया है। गाजी को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में स्थानीय टीएमसी पंचायत सदस्य जॉयमल अबेदीन को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान टीएमसी पार्टी कार्यालय से 100 से ज्यादा आधार कार्ड और सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज करवाई गई 2 एफआईआर को लेकर मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि पहले लोग डर की वजह से शिकायतें दर्ज नहीं कराते थे, लेकिन अब जनता और पुलिस दोनों तैयार है, न्याय जरूर होगा। ऐसे में साफ है कि अभिषेक बनर्जी के लिए अब कानूनी कार्यवाही से बचना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें